दोस्तों शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा बनाने के तरीके बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आज की वीडियो में जिस तरीके की हम बात करने वाले हैं वो है मोमेंटम यानी स्पीड। और बाजार के अंदर बहुत सारे ट्रेडर इस स्पीड को इग्नोर कर देते हैं। जब कोई स्पीड से चलता है, वो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है, तो उसमें ट्रेड लेने से कतराते हैं, बचते हैं। लेकिन इस स्पीड से आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, कैसे हम एक कमाल की मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मोमेंटम यानी स्पीड को, उसके बाद समझेंगे कौन से इंडिकेटर इसके ऊपर सटीक बैठते हैं, और उसके बाद हम इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, स्टॉक्स को लगाकर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग करने से पहले मोमेंटम होता क्या है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो मोमेंटम ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ट्रेन का। ट्रेन में तो हम सभी ने कभी ना कभी सफ़र किया ही है। मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर स्पीड का एक अहम रोल है। मोमेंटम कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, बात लगभग सेम ही है। देखिए, ट्रेन का अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर ट्रेन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही वो 150 की स्पीड 200 की स्पीड नहीं पकड़ती। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। ट्रेन चलेगी पहले 10 की स्पीड में, फिर वो धीरे धीरे 20 की स्पीड में आएगी, फिर वो 30 की स्पीड में आएगी, और जब वो एक बार स्पीड पकड़ लेती है अच्छे से, तब जा कर के वो 100 150 के आसपास स्पीड, इसके बीच में कहीं ना कहीं स्पीड पकड़ लेती है। मैं इंडियन रेलवे के सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो जो ट्रेन की स्पीड है वो शुरुआत धीरे से हुई, लेकिन लास्ट में आकर उसने तेज़ी पकड़ ली। जब ट्रेन एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो आपने देखा होगा जो डिस्टेंस है वो बहुत जल्दी कवर होने लगता है। यानी हमारे जो स्टेशन है वो जल्दी आने लगते हैं, दूरी बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है, कोई स्टॉक 50 रुपये का है, वो सडनली आपने देखा वो 10% ऊपर 55 रुपये का चला गया, फिर सडनली आपने देखा वो 60 रुपीज़ का चला गया, फिर सडनली वो 70 रुपीज़ का चला गया। तो इसमें कहते हैं कि इसके अंदर एक मोमेंटम आ गया, एक स्पीड आ गई है। और इस स्पीड के अंदर, ये जो भी स्पीड आपकी चल रही है, इस स्पीड के अंदर कोई अगर एंटर करता है, यहाँ कोई अगर कोई ट्रेड ले लेता है, तो वो स्पीड का इतना ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि वो स्पीड के साथ ही वो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाता है। तो यही दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग है। मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर हम ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिसके अंदर स्पीड आ रही हो, और जब स्पीड आ जाती है, स्टेबलिश्ड हो जाता है, सस्टेन हो जाती है स्पीड, तो स्पीड सस्टेन होने के बाद हम एंटर करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, और एंटर करने के बाद उस रैली को एंजॉय करते हैं। अगर वो सस्टेन करता है आगे की तरफ तो ठीक है, नहीं करता तो स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाते हैं। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं। पीछे आपको एक चार्ट दिख रहा है, स्टॉक का नाम है BLS। ये देखिए, स्टॉक का नाम है BLS। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। हम जब स्ट्रीक पे इसको बैक टेस्ट करेंगे तब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। फिलहाल 1 डे का टाइम फ्रेम है, समझाने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में। कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 डे का टाइम फ्रेम ही लेना है। आपको मेनली चीज़ को समझना है कि मोमेंटम क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हुआ जब इस स्टॉक ने 250 के लेवल को ब्रेक करा, 250 के लेवल को, राइट। और ये ब्रेक करने के बाद देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर गया, स्ट्रांगली ऊपर गया। सिर्फ 3 दिन के अंदर देखिए इसकी 30% की रैली मिली। उसके बाद अभी 361 पे चल रहा है ये, राइट। तो ये देखिए कितनी तेज़, ये कितनी शार्प मूवमेंट के साथ सिर्फ अप्रैल मंथ के अंदर ये स्टॉक भागा है। 250 रुपये से 350 रुपये पे BLS का स्टॉक हुआ है। और अगर आप इसका बहुत बड़ा चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन इस मोमेंटम को कैसे पता लगाएंगे हम? इंडिकेटर के थ्रू हमें ये पता लगाना है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये इंडिकेटर हमें बता दे कि इसके अंदर एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हो रहा है। तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। स्टडीज़ में जाते हैं और इसमें हम सर्च करेंगे डॉनचेन चैनल। दोस्तों ये इंडिकेटर लग गया है। अब इस इंडिकेटर की खास बात क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। इसमें एक अपर बैंड है, ये देखिए, ये अपर बैंड आपको दिख रहा है, ये अपर बैंड है डॉनचेन चैनल का। ये क्या बता रहा है? ये 20 डेज का हाई बता रहा है, राइट, और कुछ भी नहीं है।
20 डेज का हाई क्या था, जो कैंडल 20 डेज की हाई थी वो इसने यहाँ मेंशन कर दी है। नीचे वाला जो ये लोअर बैंड है ये क्या बता रहा है, 20 डेज का लो बता रहा है, 20 डेज का लो। बहुत सिंपल है, ये 20 डेज का लो है, ये 20 डेज का हाई है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मिड में एक लाइन लगा दी है, ये मिड पॉइंट है। ये दोस्तों होता है इंडिकेटर, बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है। तो आपने यहाँ पर देखिए नोटिस करा होगा, जब डॉनचेन चैनल के अपर बैंड को देखिए, अपर बैंड का जो हाई पॉइंट है, जैसे कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हुआ। तो दोस्तों ये इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है ये पता लगाने में कि मोमेंटम कहाँ से आ सकता है। इसका हाई ब्रेक हुआ तब हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पर एक क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आने के बाद अब यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इस शैडो को आप इग्नोर करिए, जो शैडोज आ रही है ऊपर इसको आपको इग्नोर करना है। हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कैंडल की क्लोजिंग है वो अपर बैंड के ऊपर हो, उसको हम मोमेंटम मानेंगे। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि डॉनचेन चैनल का जैसे ही अपर बैंड ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक इसके विपरीत अगर इसका कोई लोअर बैंड ब्रेक होता है तो नीचे भी आ सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए लोअर बैंड ब्रेक हुए, मार्केट नीचे भी आया। तो इस तरीके से दोस्तों हम मोमेंटम को पहचान सकते हैं डॉनचेन चैनल से। अब दोस्तों एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हमने MACD हिस्टोग्राम का भी यूज करना है। देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन हमारी क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर, कि डॉनचेन चैनल का अपर बैंड ब्रेक हो जाए, जो ऊपर वाला बैंड है वो ब्रेक हो जाए। ये ब्रेक हो जाएगा, पहला हमें सिग्नल मिलेगा कि हम यहाँ पर ट्रेड में एंटर होंगे। सेकंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये ब्रेक हो गया उसके बाद सेकंड चीज़ हम क्या कर रहे हैं, जो हिस्टोग्राम है वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए MACD की जो बिल्डिंग्स होती है ना, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जो ग्रीन और रेड कलर की बिल्डिंग्स बन रही है, और ये बिल्डिंग्स कैसे डिसाइड होती है, जितना ये जो मूविंग एवरेज, ये जो ऊपर चल रही है एवरेजेस जो लाइन चल रही है, इनके बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच के गैप, जितना बड़ा गैप होगा उतना बड़ा हिस्टोग्राम बनेगा। जैसे जैसे गैप कम होता चले जाएगा हिस्टोग्राम छोटे होते चले जाएंगे। और आपने देखा होगा जब एक गैप बड़े होते हैं तब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ रहा होता है। तो इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो हमारा करंट हिस्टोग्राम है, जो यानी करंट हिस्टोग्राम है, वो अगर पीछे वाले हिस्टोग्राम से बड़ा है, बिग है, तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। यानी हम हिस्टोग्राम का भी सहारा ले रहे हैं। अगर हिस्टोग्राम अगर हमारा पॉजिटिव है प्लस हमारा ब्रेकआउट आ गया है तो हम ट्रेड ले रहे हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये दोनों कंडीशन हमारी मैच होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसका ब्रेकआउट आ जाए, दूसरा जो हिस्टोग्राम है वो बड़े बन रहे हो, ये सेकंड हमारी कंडीशन है, ये हमारी एंट्री कंडीशन है। इस एंट्री कंडीशन के ऊपर दोस्तों ट्रेड लिया जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये मोमेंटम कैप्चर करने का तरीका है। जब हम इस तरीके से मोमेंटम को कैप्चर करते हैं तो हमें एक वैलिड, अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें टारगेट चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए SL। भाई SL क्या लेंगे, साथ में हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करेंगे, TL का भी इस्तेमाल करेंगे, और तब जाकर के पूरी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो देखते हैं अगर इस मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी को अगर हम बनाते हैं स्टॉक्स में और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं पुराने टाइम पे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों स्ट्रीक पे समझ लेते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी काम करती है और क्या इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट आएगा और कैसे हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए हम स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर आ गए। स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी को लाइव कर सकते हैं। जब भी कंडीशन मैच होती है आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप स्कैनर बना सकते हैं, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम इस प्लेटफॉर्म पर होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देखिए अगर आप नीचे देखेंगे तो डिस्कवर स्ट्रेटजीज करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक मोमेंटम का सेक्शन बना हुआ है। इस मोमेंटम वाले सेक्शन में भी ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी डॉनचेन ब्रेकआउट वाली। अदरवाइज हमने यहाँ स्ट्रेटजी बनाई हुई है, देखिए डॉनचेन स्ट्रेटजी। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। इस स्ट्रेटजी को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप इसको क्लिक करके कॉपी करके एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका कंफर्ट जोन है। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी एक स्टॉक हमेशा पैसे नहीं बना के देता ट्रेडिंग में।
कि आप ये सोचें कि मैं कंटिन्यू एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ही ट्रेड करते चले जाऊं और पैसा बनता चले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल बनता है, लेकिन ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉक्स को आपको चेंज करते रहना चाहिए मोमेंटम के हिसाब से। जैसे आपको लगे कि किसी स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है तो उस स्टॉक को ऐड करके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एडिड स्ट्रैटेजीज में जाऊंगा, और एडिड स्ट्रैटेजी में जाने के बाद मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर लिए हुए हैं। देखिए, गेल है, गोदरेज है, हिंदुस्तान जिंक है, कॉनकोर है, सीमेंस है, बायोकॉन है, माइंडट्री है। तो ये मैंने कुछ 7 स्टॉक्स यहाँ पर लिए हुए हैं। अगर आपको स्टॉक्स ऐड और करने हैं तो ऐड वाले सेक्शन में जा करके जो भी स्टॉक आपको लगाना है यहाँ लिखिए और ऐड कर लीजिए। फिलहाल हम ये 7 स्टॉक्स के अंदर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। जब भी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टॉक्स, जिस भी चीज़ पे ट्रेड लेना है वो आपको यहाँ डालना होता है। उसके बाद देखिए, आपको डालना होता है कि आप बाय करेंगे या सेल करेंगे, यानी शॉर्ट सेलिंग करेंगे या लॉन्ग करके ट्रेड करेंगे। तो हमने यहाँ बाय पे यहाँ पर क्लिक करा हुआ है। कैंडल का इंटरवल हमने 15 मिनट का चूज़ करा हुआ है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड लेना है। उसके बाद हमारे पास अगला सेक्शन आता है एंट्री कंडीशन। एंट्री कब लोगे? तो बड़ा सिंपल है, हमने यहाँ डाल दिया जो क्लोज है। क्लोज 0 का मतलब होता है करंट कैंडल। तो क्लोज क्रॉसेस अबव डाउनचेन चैनल अपर बैंड, जो हमने अपर बैंड की बात करी थी 2020। देखिए 20 जो हमने बात करी थी, जो 20 पीरियड का हाई था वो यहाँ कैप्चर कर रहा है। हम इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको लो पीरियड को 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, अपर बैंड की जगह लोअर बैंड, मिडल बैंड कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, 20 पीरियड का हाई जैसे ब्रेक हो जाएगा वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। बाकी आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सेकंड, हमने यहाँ पर कंडीशन और लगा दी है कि MACD का जो हिस्टोग्राम है, देखिए MACD का जो हिस्टोग्राम है ये सेटिंग बिल्कुल सेम रखी है, कोई इसमें कस्टमाइजेशन नहीं करी है। MACD का जो हिस्टोग्राम है करंट, यानी करंट वाला है, वो हायर देन होना चाहिए जो पिछले वाला हिस्टोग्राम है। देखिए यहाँ पर हमने -1 कर दिया है। -1 का मतलब है पिछले वाली कैंडल, -1 पिछली वाली कैंडल, -2 पिछली 2 कैंडल, -3 पिछली 3 कैंडल्स, -4 पिछली 4 कैंडल्स। तो -1 यहाँ पर लगा दिया है ऑफसेट, यानी इसका मतलब है कि पिछले वाले हिस्टोग्राम से ये वाला हिस्टोग्राम हायर देन होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, ताकि हमें मोमेंटम का एक एस्टिमेटेड आइडिया रहे। तो ये बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शेयर वाला लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ लिखना है लिख लीजिए, ऑप्शनल है। स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी लिखना है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जिट क्या है? एग्जिट देखिए, स्टॉप लॉस लिया है 2% का, देखिए 2% का स्टॉप लॉस लिया है। टारगेट प्रॉफिट देखिए 6% का लिया है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया है 2% का। ये ऑप्शनल होता है लेकिन हमने लिया है क्योंकि बड़ा ज़रूरी है जब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने 100 रुपीज़ पे कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है, वो 104 तक गया, टारगेट था 106 का, 106 तो मिला नहीं। लेकिन अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले रखा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करेगा, आपके स्टॉप लॉस को ऊपर खींच देगा, वो 102 पे आपके स्टॉप लॉस को ले आएगा, और आप एक प्रॉफिट वाले जो ट्रेड था उस प्रॉफिट वाले ट्रेड से लॉस में बाहर नहीं होंगे। थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में हो सकते हैं, लेकिन लॉस में बाहर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करते हैं, आपके स्टॉप लॉस को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। जैसे मार्केट 2% ऊपर जाएगा, अगर आपने 2% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले रखा है, मार्केट अगर 2% ऊपर गई तो नीचे का वो स्टॉप लॉस ऊपर खींच देता है, ताकि आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड में नुकसान ना हो। और मैक्सिमम लॉस कितना है, 2% का। यहाँ देखिए 2% का मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट होगा तो 6% का होगा। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मनी मैनेजमेंट, आपके ट्रेडिंग रूल्स, आपका जो सेटअप है, उन सबके कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ को इग्नोर करें तो चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मनी मैनेजमेंट अच्छा रखें, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो पैसा बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए बैक टेस्ट के पैरामीटर आप देख लीजिए। कैंडल चार टाइप कैंडल स्टिक है, होल्डिंग टाइप, CNC नॉर्मल, यानी हम इंट्राडे पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने एक मैक्स एलोकेशन रखती है 30,000 की। 30,000 की मैक्स एलोकेशन का मतलब ये है कि जब भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड में एंटर होंगे तो 30,000 रुपये में जितनी क्वांटिटी आएगी मैक्सिमम वो उतनी ले लेगा, अपने हिसाब से वो क्वांटिटी कस्टमाइज़ कर लेगा। तो यानी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो किसी में 5,000 लगाए, किसी में 10,000 लगाए, ऐसा नहीं।
यानी 30,000 रुपये हैं तो 30,000 लगाने हैं, बिल्कुल फेयरली, कोई भेदभाव नहीं करना है। 30,000 रुपये ही पर ट्रेड में लगेगा ताकि हमारा मनी मैनेजमेंट अच्छा रहे। पोजीशन साइजिंग दोस्तों कैपिटल बेस्ड रहेगा। स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से। और बैक टेस्टिंग का जो पीरियड है वो 21 जैन 2022 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक का कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों का बैक टेस्टिंग है। इसको एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ स्ट्रेटेजी का नाम लिखा हुआ है, सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों ये सामने हमारे रिजल्ट है। गेल में 21% का रिटर्न है पिछले 3-4 महीने में। गोदरेज सीपी में 17% का है। हिंदुस्तान जिंक में 13% का है। कॉनकॉर में 10% का है। सीमेंस में 7%। बायोकॉन में ऑलमोस्ट 8%। माइंड ट्री में 11%। अगर नीचे हम देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिएगा। यानी पिछले 3-4 महीने में ट्रेड करके हमने 12% का रिटर्न कमाया। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स है 99, नंबर ऑफ विन 64 है, नंबर ऑफ लॉसेस 32 है। विनिंग स्ट्रीक आप देखिए 2.86 है, लूजिंग 2 है, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखिए बहुत कम है। तो एक किसी भी स्ट्रेटेजी की खास बात क्या होती है कि जो ड्रॉ डाउन है वो कम होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर ब्रोकरेजेस भी ऐड कर देते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्रोकरेज ऐड तो करानी, मिलेगा क्या, तो यहाँ देखिए 10% के आसपास का रिटर्न तब भी आ रहा है। 2% ही आपका गया, लेकिन कैपिटल कम थे। अगर कैपिटल आप इसके अंदर बढ़ा देते हैं तो ये ब्रोकरेज का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। कैपिटल कम है इसलिए ये आपको ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल 10% आप मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में 10% का रिटर्न हम निकाल पाए 3-4 महीने की बैक टेस्टिंग में, ऑलमोस्ट 3 महीने की बैक टेस्टिंग में। सारी डिटेलिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आपको, पूरा चार्ट आपको यहाँ दिखाई देता है कि कब आपने ट्रेड लिया, कब आपने एग्जिट करा, किस टाइम पे आपने ट्रेड लिया, ये सारी डिटेल देखिए। कैंडल स्टिक चार्ट भी आपको दिखाई देता है यहाँ पर, कब आपने एंट्री ली, कब आपने एग्जिट लिया। और यहाँ देखिए प्रॉपर कब बाय करा, कब एंट्री, 209 पे बाय करा, 209 पे सेल कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया, फिर बाय कर लिया। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या कह रहा है, बार बार आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर निकाल रहा है, राइट। कितनी बार आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर निकाला, बहुत ही रेयर है आपके स्टॉप लॉस लग रहे हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी 6% का आपको एक साथ ही होगा। तो दोस्तों सारी डिटेलिंग आप यहाँ ले सकते हैं कि कब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लिया गया, कब एंट्री हुई, कब एग्जिट हुआ। आप ये सारी डिटेलिंग लेकर के आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही बैक टेस्टिंग में, और उसके बाद कोई भी फैसला ले। स्टॉक्स आपको चेंज करने चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को एज इट इज़ लाइव करना है तो डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करिए और ये सारी चीज़ यहाँ चेक कर लीजिए। मैक्स एलोकेशन चेक कर लीजिए, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करिए, लाइव ट्रेड करिए, और ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों लाइव हो गई है। अब इस स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इसका शेयर वाला जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, डाउन चेन और MACD इंडिकेटर किस तरीके से आपको मोमेंटम कैप्चर करने में मदद करते हैं और बड़ी सिंपलिसिटी के साथ आपको ट्रेड देते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप जो मनी मैनेजमेंट करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए, पेपर पे लिखिए। जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब जा करके आप कोई डिसीजन लीजिए कि स्ट्रेटेजी में कितना दम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।